अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम करती हैं अनदर व्लॉग में। व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ सुबह 11 बजे से। माशाल्लाह से रात में अचानक से मौसम चेंज हुआ, आंधी आई, बारिश हुई और मौसम इतना ठंडा हो गया, खुशगवार हो गया मौसम। यहाँ पे अभी भी मौसम अच्छा था। 11 बज रहे हैं, यहाँ पे सब सो रहे थे। मैं आपको पिछले व्लॉग में अपनी रूटीन का बता चुकी हूँ। देर से सोते हैं, देर से उठते हैं। तो आज वैसे भी छुट्टी थी और घर बहुत ही बुरे हालत में था। यहाँ पे पंखे जाले वाले लगे हुए थे, आज डिटेल से सफाई करनी थी। तो बस सब सो रहे थे, सबको उठाया, सफाई वगैरह की और उसके बाद फिर यहाँ पे 2 बज गए थे। सामने वाली आंटी आई थी। हमारे यहाँ फ़्रूट कोई भी ऐसे नहीं खाता है, तो भाभी यही है कि हफ्ते में एक बार तो इस तरह करती हैं कि सारा फ़्रूट काट के इसमें काली मिर्च और चीनी डाल देती हैं, तो इस तरह फ़्रूट चाट मज़े की बन जाती है। हम सब खा भी लेते हैं, वरना तो वैसे अलग अलग फ़्रूट पड़े रहे तो कोई भी हाथ नहीं लगाता है। फिर उसके बाद बस यहाँ पे हमने फ़्रूट चाट बनाई। आंटी आई हुई थी, उनसे बातें बातें की और यही बोल रहे थे कि जाने से मौसम चेंज हो गया, बारिश हुई है तो ठीक है। गर्मी हो रही थी और माशाल्लाह से ठीक है। यहाँ पे अफ़ान की भी काफ़ी दिनों से तबीयत ठीक नहीं हुई थी, दांत निकाल रहा है, वो अपने मसूड़े निकाल रहा था, तो उसको बुखार हुआ था। उसकी वीडियो आई थी, मैंने चला अपने व्यूअर्स से मैं इसकी वीडियो भी शेयर करती हूँ। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक आसानी करे इसके दांत निकालने में। और आज हमने बनाई थी मीठी टिक्कियाँ। शाम की चाय 4 बज रहे थे, चाय का टाइम हो गया था। हमने यहाँ पे मीठी टिक्कियाँ बनाई थी। बहुत जल्द इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी। यहाँ पे मेरे पास टाइम नहीं था, हमने बाज़ार मार्केट जाना था, तो बस यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी आपको यहाँ पे वीडियो बनाई। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है, माशाल्लाह से परफेक्ट खस्ता बहुत मज़े की बनी थी। किसी जो अबू और सिस्टर भाई उम्रे में जा रहे हैं, मैंने सोचा था इन लोगों को बना के दे दूँगी। चलो हल्की फुल्की भूख में दिन में होता है तो बंदा वहाँ पे खा लेता है ये। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी थी। मैं जल्द इसकी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। फिर उसके बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं था, हमने बाज़ार जाना था और बाज़ार तो बंदा वैसे जाए, एक चीज़ लेने के लिए जाए, 2 चीज़ लेने का टाइम था। ये हमने बताया था हमारे मोहल्ले में बराबर में मस्जिद है, यहाँ पे मस्जिद थी और 4 बज गए थे, इनकी भी छुट्टी का टाइम हो रहा था। बस फिर हम लोग उसके बाद फटाफट निकले और रास्ते में हमारी दोस्त हमसे टकरा गई। वो अपने पैसे निकाल रही थी, फिर हमने भी अपने पैसे निकाले और हम मार्केट की तरफ रवाना हो गए थे। यहाँ पे मैं बात करूँगी फ़लस्तीन की। फ़लस्तीन के लिए प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, दुआ करें, जितना जो हो सकता है करें, आवाज़ उठा सकते हैं। इस वक्त हम जो भी कर सकते हैं कर सकते हैं। यकीन करें, रोज़ टीवी देखते इतना दिल ख़राब होता है। बस अल्लाह पाक रहम करे उन मासूम बच्चों को। बिल्कुल भी नहीं देखा जाता, खाना तक नहीं खाया जाता। इस तरह जो न्यूज़ आ रही हैं देखने को मिल रही है, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला अपना ख़ास करम करे। यहाँ पे हमने हमेशा की तरह लंच नहीं किया था, तो छोटी वाली सिस्टर को भूख लगी थी, उसने अपने लिए बिरयानी बनाई। मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था बिरयानी खाने का, तो एक ही प्लेट मंगवाई थी मैंने, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक की। उसने लंच किया। लंच जैसा उसने बस शाम के यहाँ पे 5 बजे थे, यहाँ पे देखे मौसम अच्छा हुआ था, हवाएं चल रही थी, उससे बिरयानी बनाई थी। बिल्कुल घर वाली टेस्ट आ रहा था बिरयानी का। मतलब लग ही नहीं रही थी कि देख के बिरयानी किसी रेस्टोरेंट की, ऐसा लग रहा है किसी ने होममेड लेडीज़ ने बनाई है यहाँ पे। बस उसने अपनी बिरयानी एंजॉय की, मौसम भी अच्छा हो रहा था माशाल्लाह से, इनके उम्र का हो रहा है। तो बस वो अब मैं सिस्टर के घर से आई हूँ, तो आज से मैंने शुरू कर दी है शॉपिंग। जो जो चीज़ें इनकी रह गई है और कुछ इसने गिफ्ट वगैरह लेके जाने हैं। वहाँ पे हमारी भाभी हैं, भाई की बहुत अच्छी फ्रेंड है, उनकी वाइफ है, बच्चे वगैरह रहते हैं, तो उनके लिए गिफ्ट वगैरह लेने तो हम मार्केट आ गए थे। यहाँ पे इसने ज़्यादातर आशा ने अपनी शॉपिंग करनी थी। बस हम यहाँ पे बाज़ार आए, जल्दी से इसने जो ड्रेस वगैरह सिलवाए थे उसको पीके को ले दिया। फिर उसके बाद छोटी मोटी चीज़ें करते हुए हमारे यहाँ पे बाज़ार में काफ़ी सारा टाइम लग गया, रात हो गई थी। फिर उसके बाद हम बस यहाँ पे इसने अपनी वॉश वगैरह दी थी ठीक वो करवाने के लिए, सेल ख़त्म हो गए थे और कुछ लूज़ थी, इसने अपनी वॉच वगैरह दी, दुपट्टे दिए और जो चीज़ें इसने ख़रीदनी थी वो ख़रीदे। जो गिफ्ट वगैरह जिसने अचानक से अबाया नज़र आया, अबाया का मूड बन गया, तो मैंने बोला चलो लगा हाँ तो मैं भी अबाया ले लेती हूँ। यहाँ पे फिर मैंने जल्दी से अपने लिए अबाया लिया। जब जाहिर सी बात है अबाया लिया तो स्टॉलर की भी नीड होती है यहाँ पे, मैंने फिर उसके बाद स्टॉलर भी ख़रीद लिए, साथ में एज अ गिफ्ट भी स्टॉलर कर लिए। ड्रेस मुझे बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन इसकी स्टिचिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। इसके लिए टाटा बाय बाय किया उसको। यहाँ पे फिर आके छोटी मोटी चीज़ों की तरफ हम दोबारा से लग गए थे। यहाँ पे हमने जिस छोटी मोटी जो ज़रूरत की चीज़ें वगैरह थी वो ली। जो छोटी वाली ड्रेस वगैरह देख रही थी अपने लिए, उसने अपने ड्रेस वगैरह जो भी थे। यहाँ पे फिर हमने यहाँ पे जो इस्माइल की बर्थडे आ रही थी, इस्माइल की बर्थडे के लिए भी हमने एक आधा आधा कुछ यहाँ से एज अ छोटा मोटा गिफ्ट लिया। फिर उसके बाद काफ़ी रात हो रही थी, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, हम घर वापसी के लिए रवाना हुए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दें। फ़लस्तीन को स्पेशल दुआओं में याद रखें, जितना हो सकता है, जहाँ तक हो सकता है उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। और मैं यहाँ पे ब्लॉग का एंड करी, नए ब्लॉग के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।